हेलो स्टूडेंट्स, इट इज़ विनोद आचार्य। इस दौर में, जिस दौर में महामारी इस तरह फैल रही है, मेरा विश्वास है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। हमने अब तक जो पढ़ा उसको यदि हम समराइज करें, उसके बारे में सोचें, तो हमने देखा कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, वो कितने टाइप्स की होती हैं। उसके बाद हमने यूनिट्स के बारे में बात की कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ को नापने के लिए, उनकी मेजरमेंट के लिए यूनिट ज़रूरी होती है। तब हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़े एंड देन हम पहुँचे थे मेजरमेंट ऑफ लेंथ पर। मेजरमेंट ऑफ लेंथ हमने देखा था कि वह दो मेथड से उसकी मेजरमेंट की जा सकती है, डायरेक्ट मेथड एज वेल एज इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हमने देखा था कि उसके हमारे पास जो एपरेटस हैं वो मीटर स्केल, वर्नियर, स्क्रू गेज, फेरोमीटर। और इनडायरेक्ट मेथड में हमने कुछ मेथड डिस्कस कर चुके थे हम। उनमें सबसे पहला मेथड था हमारा इको मेथड एंड देन वी हैव सोनार, देन रडार। इसी सीरीज में हमारा अगला जो मेथड है, वो जो आज हम पढ़ना चाहते हैं, कि हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड का ही, इनडायरेक्ट मेजरमेंट की लेंथ का एक अनदर मेथड है ये, और इसका नाम है ट्राइएंगुलेशन मेथड। ट्राइएंगुलेशन मेथड। इस मेथड में दिस मेथड इज यूज्ड द ज्योमेट्री ऑफ द ट्राइएंगल फॉर द मेजरमेंट ऑफ द हाइट ऑफ ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। हमारे पास लेट अस सी, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है ये, इसकी हाइट हमने मान ली h और यही हम नापना चाहते हैं। ये दूर है हमसे। डायरेक्ट मेथड में तो ये होता कि हम इस पर मीटर स्केल लगाते और इसकी हाइट ले आते, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये पहाड़ी है। अब इस मेथड में क्या होता है कि हम मान लो ऑब्जर्वेशन पॉइंट O है, यहाँ ये हमारा ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट है AB इज इक्वल टू h। यहाँ इस पॉइंट से हमने मेजरमेंट करनी है और इस मेजरमेंट पॉइंट, इस पॉइंट का हमने नाम रखा है O इज द ऑब्जर्वेशन पॉइंट। और इस लाइन को हमने मिला दिया है और इस एंगल को हमने, इसकी मेजरमेंट करनी है हमने एंगल की। इन दोनों ऑब्जर्वेशन पॉइंट और बेस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट B, ये डिस्टेंस हमारे पास x है। मेरा अभिप्राय ये है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट h है, जो ऑब्जर्वर से x दूरी पर है, और हमें इस h की हाइट चाहिए, ये हाइट चाहिए, इस ऑब्जेक्ट की हाइट चाहिए। और ट्राइएंगुलेशन मेथड से जो ज्योमेट्री हमने पढ़ी है, ज्योमेट्री ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज की ज्योमेट्री हमने पढ़ी है, जिसमें हमारे पास 10th क्लास में आता था साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सब पढ़ते थे हम। तो उसका ट्राइएंगुलेशन मेथड में हम ज्योमेट्री ऑफ द ट्राइंगल यूज करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट निकालने के लिए। तो लिखिए, दिस मेथड यूज्ड द ज्योमेट्री ऑफ ट्राइंगल, दिस मेथड यूज्ड द ज्योमेट्री ऑफ ट्राइंगल geometry of triangle for measurement of height of distant object।
हाइट ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। इस मेथड में हम जो हमारी ट्राइंगल की ज्योमेट्री है, साइन थीटा, कॉस थीटा, और तीन चीज़ें याद हो रही है आपको कि ये हमारी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ये लंब मानते थे हम, इसको आधार मानते हैं, इसको कर्ण मानते हैं। ये हम जो हमारी ज्योमेट्री है ट्राइंगल की, इसको हमने यूज करना है ट्राइंगुलेशन मेथड में। अब इसकी जो हमारी हमने फिगर बनाया है इसके बारे में लिखते हैं। कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी ऑफ हाइट h consider an object of height h whose height is to be determined, जिसकी हाइट को हमने निकालना है, ज्ञात करना है। डेटरमाइन का मतलब क्या होता है? ज्ञात करना। ओ इज दी ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ओ इज दी ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ओ इज दी ऑब्जर्वेशन पॉइंट। हमारे पास ये जो एपरेटस होता है जिसका नाम होता है सेक्सटेंट। अब हमने उस सेक्सटेंट को पॉइंट ए पर रखा और यहां से ये हमारा जो पॉइंट ओ है और इसकी जो ऑब्जेक्ट की चोटी के साथ जो ये एंगल बना रहा है, इस एंगल को हमने नाप लिया है और इस एंगल का नाम दिया हमने एंगल ऑफ एलिवेशन। थीटा इज द एंगल ऑफ एलिवेशन, थीटा। ये थीटा हमने सेक्सटेंट एक एपरेटस है हमारे पास, लिखो यूजिंग एन एपरेटस कॉल्ड सेक्सटेंट, we find the angle theta which is the angle of elevation. Now from the triangle OAB, from triangle AOB, we have AB, AB हमने निकालनी है, AB डिवाइड बाय OB, परपेंडिकुलर ओवर बेस, टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ थीटा, एंड AB is equal to OB tangent theta, and then AB is equal to H, OB is equal to X tangent theta. If we know, यदि हम जानते हैं the value of x and theta, we can easily calculate h। यदि हमें ये x पता है तो हम easily h की वैल्यू निकाल सकते हैं। हम जल्दी ही we can easily calculate the value of h. Sometimes it is found that h is not present
कई बार ऐसी सिचुएशन भी आती है हमारे पास कि हमारे पास ये वैल्यू भी नहीं होती। यदि ये वैल्यू ना हो अब सिचुएशन हमारे पास ऐसी है कि यहाँ हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने सी पॉइंट ले लिया, ऑब्जर्वेशन पॉइंट, और इस वैल्यू का हमें पता ही नहीं है। पहले हमें जो x पता था, अब वो x हमें नहीं पता है। देन व्हाट विल हैपन, तब क्या होगा? हम क्या करते हैं, सबस्टेंट लिखते हैं, इफ we have no any value of x, then also we can calculate h without x, हमारे पास x नहीं है। जब जो x हमने पहले माना था वो हमारा b से और ऑब्जर्वेशन पॉइंट की वैल्यू थी। अब हमारे पास x तो नहीं है। चलो एनीवे, हमें ये नहीं पता कि इस पॉइंट से, ये लीजिए, ये लिया, हम यहाँ हैं और हमें ये नहीं मालूम नहीं है कि इस बिंदु से और इस बिंदु की दूरी कितनी है, इस बिंदु से और इस बिंदु की दूरी कितनी है। डी पॉइंट पे हैं हम, ध्यान से देखिए, हम डी पॉइंट पर हैं, हमें ये नहीं मालूम है कि डी और बी के बीच की दूरी, जो एक्स पिछली बार हमने एक्स मानी थी वो नहीं पता हमें। हमने क्या किया, अपनी पोजीशन इस पॉइंट पे हमने सबस्टेंट रखा और इस थीटा को नाप लिया और फिर इस बिंदु पे रखा, फिर इस थीटा को नाप लिया। बात समझ आई? ये लो देखिए, यहां से यहां तक की दूरी हमें एग्जैक्ट नहीं पता है। हमने दो पॉइंट लिए हैं अपनी मर्जी से, पर उनके बीच की दूरी हमें पता है, क्योंकि ये दोनों पॉइंट तो हमारे हिस्से के हैं। यार हमने ही तो मापा है रो, यहां से यहां तक की दूरी मुझे नहीं मालूम है, तो मैंने एक पॉइंट यहां ले लिया, एक यहां ले लिया, पर इन दोनों के बीच की तो मुझे मालूम है, ये तो मेरे हाथ के पॉइंट है दोनों, तो हमने इसको एक्स हमें पता है। अब ये देखिए, अब हमारे पास क्या हो गया, अब ये वैल्यू हमें नहीं पता है, उसके बावजूद भी हम एच की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। होल्ड मैंने रखना होता है ना, होल्ड द सबस्टेंट, जो ऑपरेटर्स आपका पास है, आपके पास होल्ड द सबस्टेंट एट पॉइंट C noted the angle of elevation। आप अपने सबस्टेंट रो पॉइंट C पर होल्ड कीजिए और उसका एंगल नाप लीजिए। फिर होल्ड दी सबस्टेंट एट पॉइंट D noted the angle of elevation। that is theta 2। now from triangle ABC, from triangle ABC इसमें निकालिए BC डिवाइड बाय AB इज इक्वल टू BC डिवाइड बाय AB, पहले AB बाय
टेंजेंट थीटा हो रहा था, अब आ रहा है हमारे पास कोट ऑफ थीटा 1 इन ट्रायंगल ADB we have BD divided by AB is equal to cot of theta 2. Equation 1, equation 2, subtract equation 2 from 1. We have BC by AB minus BD divided by AB is equal to cot of theta 1 minus cot of theta 2. पहली समीकरण में से दूसरी को माइनस कीजिए। अब हमारे पास ये आया BC माइनस BD डिवाइड बाय AB and that is equal to cot of theta 1 cot of theta 2 BC माइनस BD, BC में से BD घटाइए, ये हमारे दोनों जो हमारे दो पॉइंट्स हैं उनके बीच की दूरी, दैट इज H डिवाइड बाय AB H इज इक्वल टू cot ऑफ थीटा 1 माइनस cot ऑफ थीटा 2। यहाँ से H की वैल्यू निकाल लीजिए और H की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, H इज इक्वल टू H डिवाइड बाय cot ऑफ थीटा 1 माइनस cot ऑफ थीटा 2। दिस इज ऑल अबाउट द ट्रायंगुलेशन मेथड। ट्रायंगुलेशन मेथड में हमने जो ट्रायंगल्स है, जो राइट एंगल ट्रायंगल की जो ज्योमेट्री हम ट्रिग्नोमेट्री जिसको बोलते हैं, वो ज्योमेट्री हमने यूज की है। हम इस मेथड से किसी ऑब्जेक्ट की हाइट को हमने मेजर किया है। यदि ऑब्जेक्ट की और हमारे ऑब्जर्वेशन पॉइंट की हाइट जो है हमें पता होती है, तब भी हम उसकी हाइट ये रही, ये हाइट हो रही ना, और यदि हमारे ऑब्जर्वेशन पॉइंट और इसके बीच की दूरी हमें मालूम है, तब भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और यदि ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें हाइट निकालनी है जिस ऑब्जेक्ट की, और उसकी पहले ऑब्जर्वेशन पॉइंट से हमें दूरी नहीं मालूम, तो हम दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट बना लेते हैं और उन दोनों से सेक्सटेंट की हेल्प से एंगल ऑफ एलिवेशन निकालते हैं और उससे हाइट दोबारा फिर कैलकुलेट हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा इनडायरेक्ट मेथड का एक अगला मेथड था और आप सभी बच्चों ने ये काम आराम से करते रहना है। और हमारा प्रयास है कि आप जहाँ रहें सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। ओके, थैंक यू।